जहेज़ देने से क्या बहन का हक़ वरासत जो है वो ख़त्म हो जाता है? ये एक सवालिया निशान है जो हमारे माशरे में गर्दिश इस वक्त कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ लालच के अंदर जायदाद वरासत की अब हथिया लेते हैं और बहनों को हिस्सा नहीं देते। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी जजमेंट जो है वो आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि हमारे माशरे में ये क्या प्रैक्टिस हो रही है कि भाई सिर्फ़ लालच की खातिर बहनों को उनकी विरासत के हक़ से जो है वो महरूम जो है वो कर रहे हैं। ऐसे भाइयों को कम से कम सज़ा तो देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि मातहत अदालतों ने जब ये केस दायर हुआ विरासत के हवाले से, तो उन भाइयों को बाकायदा जुर्माना करना चाहिए था। अगर जुर्माना किया होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में ना आते। 1988 में एक शख्स ने अपनी जो विरासत जो है वो दी, तकसीम कर दी। उसके बाद भाइयों ने जायदाद के ऊपर जो है बाप के मरने के बाद कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने ये कहा कि हमने तो अपनी बहन को शादी जहेज़ दिया, उन्हें नकदी दी, उनकी शादी बड़ी धूमधाम से की, लिहाजा उनका पैसा जो है वो अब विरासत से ख़त्म हो चुका हुआ है, वो सारा हम उनके ख़र्चे के ऊपर जो है वो लगा चुके हैं। अब ये चीज़ जो थी उन्होंने विरासत को अपने हक़ में करने के लिए सिविल कोर्ट में केस दायर किया। अब जब अदालत में केस गया तो अदालत ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि शरई तौर पर तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी बहन का हक़ जो है वो मारा जा सके। लिहाजा उन्होंने भाइयों का जो दावा था वो खारिज कर दिया। अब भाई चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे भी जाके उन्होंने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें जो है वो विरासत हमारी है, हमारी बहनों का ये हक़ ख़त्म किया जाए। इस दावे को भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद भाई इनका लालच जो है वो बढ़ता रहा। वो इसी उम्मीद से थे कि शायद किसी ना किसी तरीके से बहनों को जो है वो हम जायदाद से निकाल सकें। इस हवाले से वो हाई कोर्ट में आए। जब हाई कोर्ट ने सारी कार्रवाई सुनी तो उन्होंने भी भाई का जो केस था वो खारिज कर दिया। अब यहाँ भी जो कहानियाँ वो ख़त्म नहीं होती। ये भाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गया। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब इस केस की सुनवाई शुरू की गई तो अदालत ने बड़ा फ़ैसला जो किया, जहाँ पर चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने भ्रमी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे माशरे में क्या प्रैक्टिस हो रही है, क्या बहनों के जो हकूक़ हैं उसको उनको जो है वो पामाल किया जा रहा है। उनकी विरासती जो जायदाद है उसको भाई लालच की खातिर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि जो भाई जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनको जो है वो 3 लाख रुपया जुर्माना किया जाता है और इनसे ये रकम जो है वो फौरी तौर पर लेकर बहनों को दी जाए और साथ ही जो दावा है इनका वो भी खारिज किया जाता है। नीचे का जो आर्डर था उसको बहाल जो है वो रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर करते हुए रेवेन्यू ऑफिसर को कहा कि अगर ये लोग रकम जुर्माने की अदा ना करें तो जो टैक्स है जैसे आप टैक्स वसूल करते हैं उस तरीके से इनसे रकम लेने के बाद जो है वो बहनों को दिया जाए। बहनों के पास अदालत में जब ये केस चला तो उनसे पूछा कि जब तक ये केस चला है उस वक्त तक इसका कब्ज़ा किसके पास था, तो उन्होंने कहा कि भाइयों ने अपने पास रखा हुआ था। ये 10-15 साल से केस जो है चल रहा है और भाई उसके ऊपर काबज़ है। इस पर जो है वो अदालत ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है, शरई तौर पर भी कानूनी तौर पर भी हक़ जो है वो बहनों का नहीं मारा जा सकता और जो ऐसा करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो भी ये कहता है कि आप अपनी जो बहनें हैं उनका हक़ जो है वो दिया जाए। ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जो 2026 में जो है वो जारी की गई है। अब ये जजमेंट जो है जो सिविल कोर्ट में केसेस इस नौइयत के चल रहे हैं उसके अंदर ये जजमेंट जो है वो पेश की जा रही है।